शॉर्टकट है। तो आपको फर्स्ट शॉर्टकट है, अगर आपको दो कर्व दिए जाते, शॉर्टकट नंबर फर्स्ट, अगर आपको कर्व दिए जाते हैं पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड आपको दिया जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4bx। ऐसे दो कर्व अगर आपको दिए जाते, फॉर एग्जांपल आपको अगर डायग्राम में देखना है तो एक कर्व है ऐसा और दूसरा वाला कर्व है ऐसा, तो अपने को अगर ये एरिया निकालना तो उसके लिए शॉर्टकट है एरिया इज इक्वल्स टू 16/3 टाइम्स ए बी स्क्वायर यूनिट, ए बी स्क्वायर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y और आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। तो इसको अगर कंपैरिजन करते हो अपन 4by के साथ, तो 4b इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है बच्चों 1। इसको अगर कंपैरिजन करोगे 4a, यहाँ पे a, तो a की वैल्यू 1 मिल रही है और 4b इज इक्वल्स टू अगर 16 है तो b इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 4। रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो एरिया डायरेक्टली शॉर्टकट से क्या मिल जाएगा 16/3 टाइम्स a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 4, तो आपका फाइनल एरिया मिलेगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये है फर्स्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट नंबर सेकंड है, अगर आपको शिफ्टेड पैराबोला दिया जाता है, शॉर्टकट नंबर सेकंड, अगर आपको शिफ्टेड पैराबोला दिया जाता है, शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन क्या रहती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इन ब्रैकेट x प्लस a और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b इन ब्रैकेट b माइनस एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर ही। अगर दो आपको शिफ्टेड पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b b माइनस एक्स, अगर ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन है और आपको एरिया अगर निकालना है तो एरिया का शॉर्टकट है 8/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी इन ब्रैकेट a प्लस बी। क्या बोला मैंने, अंडर रूट ऑफ ए बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, मतलब वो डायग्राम कैसे दिखेगी, वो डायग्राम दिखेगी ये सपोज आपका पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला, ये वाला है क्या, और ये वाला एक शिफ्टेड पैराबोला, और ये कोऑर्डिनेट आएगा आपका -a,0 और ये कोऑर्डिनेट रहेगा आपका b,0। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन अगर रही, आपको अगर ये एरिया निकालना है तो ये एरिया का शॉर्टकट है, क्या फॉर्मूला बोला मैंने 8/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी इन ब्रैकेट a प्लस बी। थर्ड शॉर्टकट है, अगर आपको सिचुएशन दी जाती है, एक तो ऐसा दिया जाएगा कंडीशन कल जैसी, इट इज एन ऑर्डर पेयर, इट इज एन ऑर्डर पेयर such that ax square is less than or equal to y and is less than or equal to mx, ऐसा दिया जाएगा, और y is equals to ax square और y is equals to mx, ऐसी सिचुएशन रहेगी या ऐसी सिचुएशन रहेगी, अगर ऐसा कुछ गिवन है तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स m क्यूब अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब इसकी डायग्राम कैसे दिखेगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये ग्राफ ऐसा जाएगा ऊपर, बराबर है y इज इक्वल्स टू mx, एक लाइन है वो लाइन ओरिजिन से पास होगी ऐसे वाली लाइन, और आपको कौन सा रीजन निकालना है कॉमन रीजन, तो ये हो जाएगा आपका रेड वाला जो कर रहा हूँ वो, अगर एरिया आपको निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट है ये वाला। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल भी ले सकते हो, आपको अगर इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू x, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 4y, बराबर है कि नहीं, लेकिन यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, a की वैल्यू मिल रही है आपको 1/4 और y इज इक्वल्स टू mx, स्लोप कितना मिल रहा है बच्चों आपको 1, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो 1/6 टाइम्स m का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1
अपॉन 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्या स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 ऊपर जाएगा 16/6, तो ये कितनी जा 3 जा और ये 8 जा, तो एरिया कितने मिलेगा आपको 8/3 टाइम्स स्क्वायर यूनिट। ये है शॉर्टकट का बेनिफिट, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है आप सबका। नेक्स्ट फोर्थ शॉर्टकट है, अगर आपको सिचुएशन दी जाती है y square is equals to 4ax and y is equals to mod of mx, ऐसी सिचुएशन अगर गिवन जाती है तो आपका एरिया का शॉर्टकट है, एरिया इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट। अब इसकी डायग्राम कैसे आएगी बच्चों, इसकी डायग्राम तो मालूम है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की ये डायग्राम है और y इज इक्वल्स टू mx, मतलब ये होगा आपका मॉड, बराबर है, ये आपका मॉड। और आपको शेडेड रीजन निकालना है तो वो क्या आएगा बच्चों, ये वाला जो स्काई ब्लू से निकल रहा हूँ मैं, ये वाला। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट है a इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट। ये नोट डाउन कर लो पहले। क्वेश्चन है AIEEE 2007 का, द एरिया एनक्लोज बाय बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसको अगर कंपैरिजन करोगे आप 4a के साथ तो 4a इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1/4, और इसको अगर कंपैरिजन करते हो तो स्लोप कितने मिल जाएगा बच्चों आपको 1, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हो तो 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/4 का स्क्वायर इंटू ये अपन वाला 3 एज इट इज इंटू 1 अपॉन एम क्यूब, एम क्यूब की वैल्यू कितनी 1, इसे सिंप्लीफाई करो 8/3 इंटू 1/16, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है 1/6 स्क्वायर यूनिट। यह है शॉर्टकट। फिफ्थ शॉर्टकट है, अगर आपको सिचुएशन दी जाती है, फिफ्थ शॉर्टकट है, अगर आपको सिचुएशन दी जाती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, सपोज ये आपका कर्व है और ये लाइन है, ठीक है, कहाँ से भी जा सकती हो, ओरिजिन से ही जानी चाहिए ऐसा कुछ ये नहीं, किधर से भी जा सकते, ओरिजिन से तो नहीं जाएगी वो लाइन, सपोज वो लाइन ऐसे गई, आपको ये एरिया निकालना है तो एरिया के लिए शॉर्टकट है, एरिया इज इक्वल्स टू 72a स्क्वायर m क्यूब स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन है JEE 2015 का, क्वेश्चन था आपको गिवन एरिया ऑफ द रीजन bounded by f of x comma y is equals to, it is an order pair x comma y such that y square is less than or equal to 2x and y is greater than or equal to 4x minus 1। अगर इसे कंपैरिजन करते हो तो अपने को क्या मिलेगा 4a इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू हाफ, और इसे अगर कंपैरिजन करते हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू मिलेगी आपको 4, बराबर है, और c की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है तो रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो 72 इंटू ए का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 इंटू 1 अपॉन m का क्यूब, तो m का क्यूब कितना 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64। अब सिर्फ इसे क्या करना है आप सबको सिंप्लीफाई करना है, इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपका सॉल्यूशन आएगा 9/32, 4 1 जा 18 जा, हाँ बराबर है।
वही आता है सॉल्यूशन। शॉर्टकट नंबर 6 है। अगर आपको दिया जाता है 6th शॉर्टकट है, अगर आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसी सिचुएशन दी जाती है। और ऐसी सिचुएशन दी जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ऐसी अगर सिचुएशन दी जाती, मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की। ये होगा आपका इलिप्स, बराबर है। ये होगा आपका इलिप्स और जो लाइन है वो यहाँ से पास होगी, बराबर है कि नहीं? एक्स अपॉन ए मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से पास होगी। तो आपको अगर ये रीजन निकालना है, आप सबको ये वाला जो येलो कलर से कर रहा हूँ, अगर वो एरिया अगर आपको निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट है एरिया इज इक्वल्स टू ए बी इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 अपॉन 4 टाइम्स स्क्वायर यूनिट। अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन एग्जांपल ले लेंगे, मतलब जल्दी समझ में आएगा। इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। ऐसी सिचुएशन दी तो a इज इक्वल्स टू कितना, एरिया कितना मिलेगा? a की वैल्यू है 4 इंटू बी की वैल्यू है 5 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 अपॉन 4, तो 4 गेट कैंसिल। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 पाई माइनस 10 स्क्वायर यूनिट, ये मिल जाएगा आपको एरिया। नेक्स्ट शॉर्टकट है शॉर्टकट नंबर 7। सेवन शॉर्टकट है। अगर आपको सिचुएशन दी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2ax एंड सिचुएशन दी जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax, मतलब आपको एक सर्कल दिया है, ऐसा सर्कल दिया है और एक पैराबोला दिया है ऐसा, ठीक है। तो आपको रीजन कौन सा निकालना है? कॉमन रीजन, मतलब वो कौन सा वाला है? ये वाला, ये इधर आएगा और इधर आएगा। अगर आपको ये एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट है एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस 2/3। लेकिन ये कब? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ही क्या? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएशन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो सिर्फ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिर्फ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसके लिए सिचुएशन है एरिया इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस 2/3। रिमेंबर दिस, या आप इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इक्वेशन आपको दिखेगी, इक्वेशन दिखनी चाहिए आप सबको, ए स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना, पाई बाय 2 माइनस 4/3।